तो नमस्कार, मैं नीरज सिंह बैसला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूरे प्रोसीजर के बारे में। क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस प्रकार से आप इसको अपने पहले अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जिसमें 12th लेवल यानी 12th क्लास के बाद बच्चे आर्म फोर्सेस को सर्व कर सकते हैं। सर्व दो कैटेगरी से कर सकते हैं, ऑफिसर लेवल पर और नॉन ऑफिसर लेवल पर। तो एनडीए हमारी जो एकेडमी है, एनडीए जो हमारा एग्जाम है, ये आपको ऑफिसर लेवल एंट्री प्रोवाइड कराता है इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए। पहली चीज आप सब बच्चों को ये क्लियर होनी चाहिए। एनडीए का एक कैंपस जो पुणे महाराष्ट्र खड़कवासला में है, वहां पर सिलेक्शन होने के बाद सारे विद्यार्थियों की आगे की ट्रेनिंग होती है और वो किस प्रकार से लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल आगे की तरफ चलते हैं, उस सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आपको इस एनडीए के बारे में पता होना चाहिए। एक एग्जाम होता है जिससे आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जा सकते हैं। 12th लेवल के बाद होता है, ऑफिसर लेवल एंट्री प्रोवाइड कराता है आपको, और जिससे आप अपनी इंडियन, हमारे देश की इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या क्या आता है। आप सब लोग इस चीज से परिचित है। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी, है ना, हमारी तीनों सेनाएं आती हैं। तो इन तीनों सेनाओं में अगर आपको जाना है 12th के बाद और ऑफिसर लेवल भी एंट्री पे जाना है, तो आप सब लोगों को ये एनडीए का एग्जाम देना अनिवार्य है। पहली चीज आप सब लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। एक बहुत बहुत बड़ी संस्था, हमारे देश की संस्था, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात करें, आईएएस की बात करें, सीडीएस की बात करें, एफकेट की बात करें, वही संस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है हमारे एनडीए एग्जाम को। सब कुछ इसकी निगरानी में ही होता है इस एनडीए एग्जाम्स के अंदर। ठीक है भैया, तो अब बात आती है एग्जाम कंडक्ट कितनी बार होता है। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम जो कंडक्ट होता है साल में 2 बार होता है, यानी हर 6 महीने में एक एग्जाम होता है, हर 6 महीने में एक एग्जाम होता है। पहला एग्जाम अप्रैल में होता है और दूसरा एग्जाम सितंबर में होता है ना। तो जो बच्चे 12th कर रहे होते हैं, जैसे उनका मार्च वगैरह, अप्रैल में, मार्च एंड में पेपर क्लियर होते हैं, तो अप्रैल में वो इसको तुरंत अपियरिंग अटेम्प्ट में देते हैं। और कुछ बच्चे जिसको नहीं क्वालिफाई कर पाते तो वो ड्रॉप करते हैं, वो उसको सितंबर में देते हैं। तो जनरली आपके एग्जाम अप्रैल और सितंबर में होते हैं। आगे की तरफ चलें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में आपको यह पता होना अनिवार्य है कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहली चीज, क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। यहां पे मैंने साइंस स्ट्रीम मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं इसको भी आगे क्लियर करूंगा। तो क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज 60% ओवरऑल आनी चाहिए, जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होता है। फिर जिन बच्चों के पास फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और मैथ्स होती है, यानी हमारे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, वो इन तीनों आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे तो आर्मी के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं होती, यानी हमारे आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चे, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, कॉमर्स, है ना, जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं होती, वो केवल इंडियन आर्मी के लिए ही इसमें आवेदन डाल सकते हैं। वो लोगों को एयरफोर्स और नेवी में नहीं चाहिए, नहीं आवेदन डाल सकते। कारण फिजिक्स वगैरह, मैथ्स वगैरह टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। तो उस गैप को फिल करने के लिए यूपीएससी ने ये डिसाइड किया है। आगे की तरफ चलते हैं। एज लिमिट का क्या सिनेरियो होता है भाई इसके अंदर। जो उनकी वेबसाइट पर एज लिमिट मेंशन है, आप देख पा रहे हैं, मिनिमम 16.5 साल और मैक्सिमम 19 ईयर, यानी न्यूनतम जो बच्चा 16.5 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 19 साल का। तो करीबन यही एक एज लिमिट होती है। इसमें आपको 2 से 3 अटेम्प्ट तो मिल ही जाते हैं देने के लिए। फिजिकल टेस्ट के लिए ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस इतनी तो नहीं है। हाइट जो वेरी करती है 157 सेंटीमीटर टू 162.5 सेंटीमीटर होती है। बॉडी वेट हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग, उसके रेशियो में बॉडी वेट होता है। और ये हर आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग होता है। और कई स्टेट्स में भी इसके मायने अलग अलग हैं हाइट और वेट के, है ना। तो ये आपकी स्टेट और आर्म्ड फोर्सेस में जिसमें आप सर्व करना चाह रहे हैं उसके बारे में, हम इसके बारे में, ये चीजें ऐसे होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ एग्जाम्स की। इसके 2 एग्जाम्स 2 मोड में होता है। पहला एग्जाम रिटन एग्जाम होता है जो 900 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला एग्जाम 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। सेकंड फेज हमारा एसएसबी एग्जाम होता है, जिसको हम इंटरव्यू कह लें या एसएसबी एग्जाम कह लें, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कह लें, जिसमें आपके स्क्रीनिंग से लेकर और सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, है ना। ये हमारा 900 मार्क्स का होता है। तो 900 का हमारा रिटर्न होता है, 900 का हमारा इंटरव्यू एसएसबी होता है। टोटल मार्क्स ही हमारा 1800 का बन जाता है, जो हमारा
कंप्लीट पेपर एनडीए का कहा जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम जैसा हमने बोला था, आप सबको बताया था, रिटन एग्जाम हमारा कितने का होता है, 900 मार्क्स का। इस रिटन एग्जाम के अंदर पेपर 1 होता है जिसमें मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं और जिनकी वेटेज 300 मार्क्स होती है। मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं जिनकी वेटेज 300 मार्क्स होती है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और 120 क्वेश्चन को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 300 मार्क्स आ जाएंगे। इस पेपर की ड्यूरेशन 2.5 घंटा यानी 2.5 आवर्स होती है। इस दौरान आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ये हमारे पेपर 1 का सिनेरियो रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में पेपर 2 आता है जिसको हम जीएटी बोलते हैं। इस जीएटी के अंदर इंग्लिश भी होती है, जनरल स्टडीज भी होती है, जनरल साइंस भी होती है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहेगी, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये भी रहेगी और आपका इंग्लिश भी रहेगी। ये कंप्लीट पेपर 150 क्वेश्चन का होता है। टोटल मार्क्स 600 बनते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 150 इंटू 4 600 मार्क्स और इसकी ड्यूरेशन भी 2.5 घंटे होती है। तो ये 600 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो गया, 300 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो गया। 600 और 300 भैया 900 नंबर का हमारा रिटर्न हो गया। अब जो 900 बचा वो हमारा एसएसबी होता है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे इससे अवेयर नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी अगर आप गलत करते हैं किसी प्रश्न को तो 1/3 आपका नंबर कट जाता है। तो प्यारे बच्चों, पेपर 1 जो मैथ्स का था, है ना, उसमें आपका प्रत्येक गलत क्वेश्चन का 0.833 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पेपर 2 जो जीएटी का था उसमें 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपकी नेगेटिव मार्किंग के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जितना आता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और जो भी आता है आपको उसको ढंग से एक्यूरेसी के साथ करें, क्योंकि तुक्के वाली अप्रोच ये सब चीजें खराब होती हैं, गलत कर देती हैं। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। मिनिमम मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन पेपर 1। यूपीएससी के कुछ दायरे हैं, कुछ मायने हैं जिनके बारे में हम बात करें। जैसा हमने देखा रिटन एग्जाम में हमारा पेपर 1 था और पेपर 2 था। पेपर 1 में हमारा मैथ्स का एग्जाम था और पेपर 2 हमारा जीएटी था। अगर आप लोग मैथ्स के एग्जाम में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज सिक्योर नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होता, चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर करके आए। तो यूपीएससी ने क्या आंकड़े डिसाइड किए हैं? यूपीएससी ने डिसाइड किया कि 25% मार्क्स आपके पेपर 1 यानी मैथ्स के पेपर में होना चाहिए, सो दैट कि आपका पेपर 2 चेक हो जाए, है ना। तो अगर आप 25% यानी 120 क्वेश्चन का 25% यानी 1/4 यानी 30 क्वेश्चन आपके करेक्ट ठीक होने चाहिए बिना किसी गलती के, तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा। मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बात कर रहा आपका रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, वो बात की सिनेरियो है, वो अलग परसेंटेज अलग क्या नाम है, वो पूरी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, कितने पर एसएसबी का कॉल लेटर वगैरह आता है। ये मैंने आपको बताया कि 25% आपको मैथ्स का पेपर ठीक करना है ताकि आप लोगों का सेकंड पेपर जीएटी का चेक हो जाए। ठीक है, मिनिमम ओवरऑल मार्क्स टू सिक्योर इन रिटन एग्जाम फॉर गेटिंग कॉल फॉर एसएसबी। बोला जाता है कि कितने मार्क्स, अगर हम 900, रिटन एग्जाम 900 का हो गया, अब 900 की एसएसबी बचती है, तो उस 900 में से कम कितने मार्क्स सिक्योर करें कि कम से कम एसएसबी का कॉल लेटर आए। तो ये जो हमारे परसेंटेज देखी गई है, जो रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, जो प्रीवियस कट ऑफ देखी गई है, तो आपका 300 मैथ्स का और 600 किसका, जीएटी का मिला के 900 इनमें से मिनिमम इतने मार्क्स 370, 375, 380 के आसपास पे आपको एसएसबी के लिए बुला लिया जाता है। बाद में मेरिट में ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोशिश करिए रिटर्न में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने की, ताकि एसएसबी में अगर थोड़ी सी गलतियां भी हो तो रिटर्न के मार्क्स आपको बराबर कर दें। ठीक है, चलिए भैया आगे की तरफ चलते हैं। सिलेबस फॉर एनडीए मैथ। सिलेबस जनरली 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है मैथ्स के अंदर, जो कि मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं सारे टॉपिक नहीं लिख पाया क्योंकि पीडीएफ फिर ये सामने आप समझ में नहीं आती, तो समझ लीजिए 11th 12th का हर एक चैप्टर इसके अंदर मेंशन होता है अपने अपने एक्सटेंट तक, जैसे कि अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिसेस, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, पूरी की पूरी एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जीएटी में मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश होती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है और फिजिक्स होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जिसको आप लोगों ने क्लिक ही इसलिए करा होगा कि सैलरी क्या मिलेगी। भाई सैलरी की अगर आप लोग सोच रहे हो तो इससे खतरनाक जॉब है ही नहीं आपकी 12th के हिसाब से। 12th के बाद अगर आपको ऑफिसर लेवल की एंट्री मिलती है ना, एनडीए का टैग मिलता है, तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती 12th के बाद। तो हम बात करें सैलरी की, लेफ्टिनेंट की बात कर लें। लेफ्टिनेंट की सैलरी आप देख पा रहे हैं 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए प्रति माह होती है। ठीक है, और उसका अगला प्रमोशन आपका कैप्टन होता है, उसकी सैलरी आपके सामने है 61,300 से 193,900 तक, और जो सैलरी है पर मंथ है। फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, फिर कर्नल होते हैं, फिर ब्रिगेडियर होते हैं, फिर मेजर जनरल होते हैं, और इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर इनके साथ होता है।
तो मैं सैलरी के लिए बोलूंगा, इनमें पर्टिकुलर प्रमोशन लगते रहते हैं, है ना, सैलरी इंक्रीज होती रहती है हर साल दर साल, तो यहां से यहां तक जाती है। तो कहने का मतलब ये, जिस एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रही है, एनडीए बहुत बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और हम लोग करियरविल ऐप पर, अगर आप लोग कहीं पर घर पर भी बैठे हैं, तो आप इन एग्जाम्स की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। तैयारी उन एजुकेटर्स के साथ जो ऑल इंडिया लेवल पर आपको विश्वास दिलाते हैं आपके रिटर्न एग्जाम को 100% क्लियर करने का, और आपकी एसएसबी में भी अपने आप को ग्रूम करने का, कि किस प्रकार से आप लोग अपने अंदर इंटरनल चेंजेस लाकर अपने आप को हर दिन थोड़ा मॉडिफाई, हर दिन मॉडिफाई करते करते एक ऐसी स्टेज पर पहुंच सकते हो जहां से पेपर को क्लियर करना, चाहे वो रिटर्न एग्जाम हो या एसएसबी हो, बहुत संभव होता है। हमारे करंट में लाइव बैचेस करियरविल ऐप पर चलते हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड वाले स्टूडेंट्स, आईफोन वाले स्टूडेंट है ना, एप्पल वाले स्टूडेंट अपने स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से, और ये पूरा का पूरा वर्जन लैपटॉप के लिए भी अवेलेबल है। तो ये हमारा यूपीएससी एनडीए का बैच जस्ट अनाउंस हुआ है, आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। ये कंप्लीट फीस 2499 है, जिसमें सारे के सारे टीचर्स आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे। और भी एग्जाम्स यूपीएससी एनडीए की तरह एयरफोर्स, नेवी और एसएसआर, एयरफोर्स X+Y, एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी SSR होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी हमारे बैचेस चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाने का आपका सपना है, तो ये सपना पूरा करने के लिए आपको दमखम के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कोई आपकी सीट के लिए तो लड़ाई कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी ढील देंगे तो आपकी सीट कोई और लेकर जाएगा, लेकिन जाएगा तो सही, है ना। हमारी भारतीय डिफेंस सेना खाली तो नहीं जाने वाली, वो किसी ना किसी को बुलाने वाली है। तो अगर आप लोग बहुत डेडिकेशन के साथ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैचेस में जुड़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस बैच में बता दी है, इस क्लास में बता दी है। ऐसे ही फर्दर अपडेट के साथ मैं आप सब लोगों के सामने आता रहूंगा, और आज वीडियो को एंड करना चाहूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए अपने माता पिता का, आप खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।